आज तारीख हो गया 7 नवंबर। 7 नवंबर 2025। और हम लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं? तो जेटेट की तैयारी कर रहे हैं। ये जेटेट की तैयारी में हमारा क्या है? सामाजिक और राजनीतिक जीवन। उसमें पॉलिटिकल साइंस में अब मात्र हमारा यही चैप्टर बचा था, विविधता की समझ। यही इसी को हम लोग क्या करेंगे, शुरू भी कर रहे हैं और यही हमारा खत्म भी हो जा रहा है। मतलब आज का वीडियो में विविधता की समझ को हम लोग किस क्लास से लिए हैं? 6 क्लास से लिए हैं। 6 क्लास में है ये वाला। 6 क्लास का चैप्टर को उठाए पढ़े और पूरा खत्म करके कुछ क्वेश्चन हम लोग कर देंगे। तो वो है कौन सा चैप्टर भाई 6 क्लास का? 6 क्लास का तो चैप्टर, हाँ, जैसे कि अगर मान लो चैप्टर किसी को देखने का मन है। चैप्टर देखने का मन है कर दी मान लो, तो हल्का सा बुक दिखा देते हैं कौन सा बुक से कर रहे हैं। ये हमारा बुक है। ये क्या है हमारा? बुक। ये क्लास हो गया हमारा इकाई 1 लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है ना विविधता। बच्चा वाला किताब है ये। विविधता क्या होता है, कैसे होता है, विविधता की समझ। देखो इस तरह से ही हमारा है चैप्टर, है ना। तो वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा कि इसी पर्टिकुलर चैप्टर का ही हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं। अभी हायर सेक्शन में नहीं गए हैं, है ना। ये ऊपर वाला क्लास का नहीं ले, यही वाला ही ले है। तो कहानी जैसे यहाँ दिया हुआ है तो उसको हम लोग कुछ कुछ कर ले रहे हैं। अब आज जो नोट्स बनाए हैं उसको, नोट्स का कैसे कैसे चूज किए हैं उसको बता रहे हैं, कैसे कैसे चूज किए हैं, ताकि तुमको, ये तो ट्रांसलेशन गूगल से होता है तो दिक्कत है ट्रांसलेशन में। वही परेशानी है, ये असल में विविधता है। इसको विविधता ही पढ़ना है, गलती ट्रांसलेशन करने में हो रहा है। तो विविधता की समझ है। आभ्या क्लास जेटेड सीटेड ठीक है ये। इसमें हम लोग क्या रखे हैं? 100 सुपर हॉट। हॉट का मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग। एस से हाई, एस से ऑर्डर, टी टी से थिंकिंग लेवल, समझे। हॉट लेवल होता है ना, वैसा क्वेश्चन है। डेट डाल दिए, डेट कब का है देखो, 7 नवंबर, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना। 7 नवंबर यानी सामने का ही नोट्स है ये। ये तो मोबाइल नंबर है हमारा। जिस, अब आ जाओ इसमें। विविधता है चैप्टर, तो थोड़ा सा कार्टून डाले हैं। दादी, विविधता का क्या अर्थ होता है? तो दादी बोल रही है, अलग अलग तक के लोगों में अलग अलग विभिन्नताओं के बावजूद भी वो लोग एक साथ रह रहे हैं, एकता। तो कह रही जैसे कि ये पंजाबी भाई हो गए, ये मुसलमान भाई हो गए, ये मान लो कोई क्रिश्चियन है, तो भाषा अलग, धर्म अलग, संस्कृति अलग, फिर भी एक जैसा मिल रहा है ना एक जगह में। यानी कि हम देखो ट्रांसलेशन नहीं हो पाया है। तो इसका अर्थ है कि हम लोगों में अंतर है, अंतर होने के बावजूद भी हम लोग क्या है, एक एकता में है, एक जैसे हैं। तो कहते हैं, ये बोलते हैं कि दादी विविधता में एकता का क्या मतलब है? तो बोलती इसका अर्थ है कि अंतर जो है वह हमको बांटता नहीं है, वह अंतर हमको समेट ले रहा है। बोले ओ, यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। तो बोलते बिल्कुल ठीक। तो यही हमारा क्या, विविधता में एकता चैप्टर है ना, विविधता में एकता। यही है समझ कि विभिन्नता है तो वह बांट नहीं रहा, उसको क्या करो, एक होकर के रहो। कॉमर्स टाइप का लगता है अच्छा पढ़ने में। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, क्या क्या इस चैप्टर में ज्यादा कुछ भी नहीं दिया है, मेन मेन पॉइंट है उसको चार्ट बना दे रहे हैं। विविधता का देखो क्या दिया, सबसे पहले हमको अर्थ देखना है। फिर हमको देखना महत्व, कि अगर विविधता नहीं रहेगा तो क्या होगा। फिर अगला हम लोग देखेंगे कि विविधता के क्या कारण है, क्यों भारत में अलग धर्म है, अलग संप्रदाय है, अलग भाषा, अलग बोली। तो मेन तुम्हारा कितना कैटेगरी में बांटा है? 1, 2 और 3, ये सब पाठ का सारांश है, ये सब पाठ का क्या है, सारांश है। ठीक, ये तो पूरा हिंदी का गड़बड़ ही हो गया है। तो भारत में जैसे कि देखो, भारत में अर्थ विविधता का क्या है, भारत में भाषा अलग है, धर्म अलग है, भोजन अलग है, वेश वेश भाषा अलग है, त्योहार अलग है ना। लेकिन महत्व क्या है, कि इससे सृजनात्मकता और समृद्धि है। भाई एक दूसरे के साथ ये लोग रह रहे हैं, परंपरागत रूप से अलग नहीं रहे हैं, समानता को बढ़ावा है। और अलग अलग धर्म का साथ समानता भी, सम्मान भी करते हैं और सहिष्णुता बरतते हैं। इसका कारण क्या है? तो सबसे पहले भौगोलिक अंतर, जलवायु का अंतर, और विभिन्न ऐतिहासिक परंपराएं हैं। ऐतिहासिक कारण विदेशी आक्रमण हुआ, और सांस्कृतिक कारण और धार्मिक कारण, आर्थिक कारण हो गया। अच्छा, तो देखो, ये तो अनुमान लगाना मुश्किल है ना। भिन्नताओं का पारस्परिक सम्मान, समानता का भाव, एकता मान्यता, ये सब क्या बोले, सब नेहरू जी बोले हैं। तो इससे हम सीखते हैं कि भिन्नताओं का पारस्परिक समान रूप से आदर करना चाहिए और एक बन करके रहना चाहिए। अब ये किस किस क्लास में ये वाला चैप्टर, उसको चलो आज वीडियो में पहली बार दिखा दे रहे हैं। देखो जब भी नोट्स बनाओ या मान लो पढ़ाई करो, तो डाइवर्सिटी वाला है ना,
तो डाइवर्सिटी कहाँ कहाँ रिलेटेड है उसको हमको देखना है। तो सबसे पहले क्लास 6 में सोशल और पॉलिटिकल लाइफ जो है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन, उसमें चैप्टर 1 है, क्या नाम है, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। यह एकदम डायरेक्ट रिलेशन में है, जो हमारा सिलेबस उससे क्या है, बिल्कुल मैच कर रहा है। तो छठा वाला एकदम ग्रीन टिक लगा दिए, क्या लगा दिए, ग्रीन टिक लगा दिए। अब देखो अगला जब एनसीईआरटी को उठाएगी, तो 7वां वाला चैप्टर क्लास 7 है, क्लास 7 में चैप्टर 1 बताता है समानता के बारे में। तो यह हल्का हल्का मैच कर रहा है, हल्का हल्का मैच कर रहा है। जैसे समानता भी बताया, विविधता भी बताया, लेकिन सिलेबस तो विविधता की बात कर रहा है, अभी समानता की बात तो कर नहीं रहा है, इसलिए आंशिक मैच किया। क्लास क्लास 8 में देखो पढ़ा, एक चैप्टर का नाम है हास्याकरण की समझ, है ना, और दूसरा हास्याकरण से निपटना। 7वां चैप्टर और 8वां चैप्टर भी आंशिक है, संबंधित है, क्योंकि हम लोग भेदभाव कर रहे हैं और हास्याकरण पढ़ रहे हैं, असमानता पढ़ रहे हैं, विविधता वाला हल्का फुल्का मैच कर रहा है। तो यहाँ से जिसको डीप में एकदम यूपीएससी का तैयारी करना है, वो देखते जाओ कि कैसा कैसा हम लोग नोट्स बना रहे हैं। नौवीं वाला में नौवीं वाला में लोकतांत्रिक राजनीति में अप्रत्यक्ष रूप से वर्णन किया है, किसका, विविधता का। जैसे हिंदू भी चुनाव लड़ेगा, मुसलमान भी लड़ेगा, है ना, गरीब भी अमीर भी, तो वो सब क्या विविधता है ना, तो अप्रत्यक्ष रूप से रिलेटेड है। क्लास 10वीं वाला डायरेक्ट रिलेटेड है, याद रखना। लिंग के आधार पर विभिन्नता, धर्म के आधार पर और जाति। इसका मतलब तुमको खुद से पढ़ना होगा, तो हम मेरे पढ़ाने के बाद कौन सा क्लास उठाओगे, 10, क्योंकि वह डायरेक्ट रिलेटेड है। तो ये जो चार्ट है, इसी चार्ट को खोजने में ही आधा घंटा लग जाता है, काम का चीज है। पता नहीं इसका महत्व तुम लोग को समझ में आएगा कि नहीं आएगा। अब हम लोग देखते हैं क्लास 11वीं में। तो क्लास 11वीं में चैप्टर 3 उसका नाम है इक्विलिटी, और चैप्टर 4 उसका नाम है लिबर्टी। तो यह भी हमारा सिलेबस से संबंध रखता है, लेकिन 100% नहीं रखता, क्योंकि इसमें भी कहीं कहीं विविधता की बात है, तो कहीं समानता, स्वतंत्रता, दार्शनिक आयाम का। तो ये हल्का फुल्का देख सकती है, लेकिन क्लास 12वीं वाला डायरेक्ट मैच कर रहा है। यह विस्तृत है, कौन सा विस्तृत, यानी कि आधुनिक भारत में सांस्कृतिक विविधता है, एकता में विविधता, चुनौतियां। तो ये तुमको चार्ट लगा दिए, इससे पता चल गया कि अगर तुमको मेहनत करना है, तो छठवीं के बाद किससे मेहनत करोगे, सीधा 10वीं, 10वीं का क्या करोगे, 12वीं। तो कैसा लगा ये वाला चार्ट तुमको, अच्छा लगा ना। तो समरी में हमको क्या पता चला, कि मुख्य रूप से विविधता की जो समझ, जो डायरेक्ट चैप्टर है, वो किसमें है, छठवीं में है। तो हम छठवीं से शुरू कर दिए, बाकी तो पढ़ने का अपना पढ़ना थोड़ा थोड़ा करके घर पे। हमको मौका मिलेगा तो हम लोग 10वीं भी कर लेंगे और 12वीं भी कर लेंगे, मौका मिलेगा, समय निकालेंगे तो वो भी कर लेंगे। तो वीडियो में हमारा 9 मिनट उसमें चला गया है। अब देखो हम लोग पेज बाय पेज नोट्स बना रहे हैं, जैसे कि एनसीईआरटी का पहला पेज में क्या है, दूसरा पेज में क्या है। तो पहला पेज में प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना में क्या कहता है, देखो व्याख्या, सबसे पहले व्याख्या ही जरूरी है। व्याख्या क्या कर रहा है, कोई भी व्यक्ति बिल्कुल दूसरे जैसा नहीं होता, हर एक का चेहरा, रंग, स्वभाव, बोलना, सोचना अंतर न होता है। यही अंतर हमको एक दूसरे से अलग बनाता है, यही अंतर क्या है, विविधता है। कुछ गोरा, सांवला, तेज, जीरा, है ना। तो ऐसे ही होता है। ये वाला पकाएगा, पैराग्राफ डायरेक्ट जो देगा ना, बहुत पकाऊ होता है एनसीईआरटी का, पैराग्राफ पढ़ के देखना, वो पका देगा। और दूसरा पैराग्राफ देखो, दूसरा पैराग्राफ जो शिक्षा वाला से शुरू हो रहा है, उसका व्याख्या है कि समाज में माना जाता था कि शिक्षा खाली लड़का के लिए है पहले, लेकिन अब बदल गया है, अब लड़की भी अधिकार और अवसर मिल रहा है। इसका उद्देश्य क्या है, कि सबको शिक्षा समान मिले, या समानता की दिशा में कदम है। तीसरा वाला क्या बोलता है भैया पैराग्राफ, विविधता का मायने बता रहा, मीनिंग, तो कार्टून में लगा दिए थे ना। बोलता है कि हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ अंतर होता है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई अलग भाषा, कोई अलग भोजन, तो यही भिन्नता मिलकर क्या बनाती है, समाज न बनाती है। तो समाज बनाती है, तो विविधता का क्या मतलब है, अलग अलग चीजों के साथ अस्तित्व है, अलग नहीं, विभिन्नता का मतलब एक बन कर रहो। अगला पैराग्राफ क्या बोलता है, कि भारत विशाल देश है, जहाँ राज्य अलग, भाषा अलग, भोजन, पहनावा, संस्कृति सब में अंतर है, लेकिन फिर भी यही अंतर हमको एक दूसरे से क्या है, जोड़ देता है। तो विविधता क्या सिखाती है, कि भिन्नता के बावजूद एकता बनी रहती है। जैसे केरल में लोग नारियल का तेल में खाना पकाएगा, पंजाब में सरसों के तेल में, लेकिन फिर भी दोनों संस्कृति क्या भारतीय में कहला रहा है। अच्छा, विविधता को समझने का तरीका, गतिविधि। तो ये वाला पैराग्राफ जब पढ़ेंगे ना, पकाऊ पैराग्राफ, तो वह बताएगा कि
प्रत्येक विद्यार्थी का जीवन अलग है, कोई गांव से है, कोई शहर से है, कोई हिंदी, कोई उर्दू, कोई तेलुगु। इससे यह समझ में आता है कि हर एक व्यक्ति अपनी परिस्थिति और परिवेश से बनता है। इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? पैराग्राफ का, सॉरी, ये पैराग्राफ का उद्देश्य क्या है? विविधता को पहचानना। हम लोग फास्ट जा रहे हैं कि सुपर फास्ट जा रहे हैं? आप देखो, पेज नंबर 4 और 5 एनसीईआरटी में, नक्सलवाड़ी की बच्ची और भाषा, वो जो पैराग्राफ है उसका मतलब बता दे रहे हैं। यह कहानी दिखाती है कि भाषा लोगों को जोड़ने का क्या है, माध्यम है। भले ही भाषा अलग अलग हो, लेकिन सीखने की इच्छा होने पर संवाद और मित्रता क्या है, संभव है। जहाँ यह संदेश है कि विविधता दूरी नहीं बल्कि सीखने का क्या देती है, अवसर देती है। उदाहरण में देखो, अगर कोई बच्चा तमिल जानता है, कोई हिंदी, तो दोनों एक दूसरे की भाषा के कुछ शब्द सीख सकते हैं। इससे दोस्ती कैसी होती है, गहरी होती है। अगला वाला पेज नंबर 6, पैराग्राफ जो समाज वाला है, उसका मतलब है कि भिन्नता को कभी भी हीनता नहीं समझना चाहिए। हर एक व्यक्ति को सम्मान मिलना चाहिए, चाहे धर्म कुछ हो, भाषा हो, जाति हो, या कुछ भी हो। तो विविधता में क्या आवश्यक है, समानता आवश्यक है। जैसे कि कोई बच्चा अंग्रेजी बोलता है, हर कोई भोजपुरी, दोनों को इसको में क्या मिलना चाहिए, समान अवसर मिलना चाहिए। हमारे यहाँ अंग्रेजी बोल दो तो लोग सलाम करने लगेगा, हिंदी बोलो तो सोचेगा देहात से आया है। अब 7वां और 8वां पेज में बोलता है असमानता और विविधता में फर्क क्या है भैया। तो देखो, सबसे पहले व्याख्या, गरीबी और जातिवाद, ये याद रखना, यह विविधता नहीं है, यह क्या है, असमानता है। असमानता का मतलब भेदभाव हो जाएगा, याद रखना, भेदभाव। जहां तुम में भेद हो वह क्या है, असमानता। और भेदभाव कौन करता है, याद रखना, इंसान कर रहा है। कौन कर रहा है, इंसान। और जो विविधता है उसको कौन करता है, प्रकृति करता है। जैसे तुम गोरी हो या काली हो, कौन बनाया, प्रकृति ने बनाया। तो जो प्रकृति अलग अलग करता है वह होगा विविधता, और जो समाज करता है अलग अलग वो होता है असमानता। विविधता और समानता में अंतर हम समझा दिए। विविधता का मतलब जो प्रकृति हमको बांटती है अलग अलग कल्चर बोली से, और असमानता मतलब जो समाज हमको बांटता है ऊंच या नीच से। तो विविधता हमको जोड़ती है और असमानता हमको तोड़ती है। आता है ना? इसी तरह लाइन बाय लाइन हम लोग पैराग्राफ बाय पैराग्राफ किए हैं। राजस्थान का कोई व्यक्ति कुर्ता पजामा पहनता है, नागालैंड का व्यक्ति पारंपरिक पोशाक, यह विविधता है। लेकिन अगर किसी को जाति या धर्म के कारण नीचा कहा जाए तो यह क्या है, असमानता है। पेज नंबर 9 और 10 में आ गए हम लोग। क्षेत्रीय विविधता वहां लिखा हुआ है ना। पैराग्राफ भारत के विभिन्न भाग ऐसा करके शुरू है। इसका सीधा व्याख्या, भारत में भौगोलिक परिस्थिति अलग है। कहीं पहाड़, मैदान, समुंदर, रेगिस्तान, अलग अलग होने के कारण लोगों की जीवन शैली में भी अंतर है। उत्तर भारत में गेहूं की खेती है और रोटी आम बात है। दक्षिण भारत में धान और चावल का प्रयोग ज्यादा होता है। पूर्वोत्तर भारत में बांस के घर और पारंपरिक गीत ज्यादा प्रचलित है। अलग अलग है ना विविधता, कल्चर क्षेत्र के कारण अलग अलग हो गया। तो निष्कर्ष क्या है कि भौगोलिक परिस्थिति भी भारत की संस्कृति को अनेक रूप में बांट देती है। तो यह कारण बता रहा है कि भारत में विविधता क्यों है। तो क्या क्या आया, भौगोलिक वाला। दूसरा आ जाएगा आर्थिक, तीसरा क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक। फिर एक होगा हमारा धार्मिक, धार्मिक कारण से भी विविधता है। कोई नमाज पढ़ेगा, कोई मूर्ति पूजेगा। तो भौगोलिक परिस्थितियों ने भारतीय संस्कृति को अनेक रूपों में बांटा है, परंतु सब एक ही देश से क्या है, अंग है। अब देखो पेज नंबर 11 12, आर्थिक और ऐतिहासिक विविधता। तो भारत के विभिन्न, ये पैराग्राफ का मतलब बता दे रहे हैं। किसी जगह, पेज नंबर कहाँ है, 11 और 12 में। तो किसी जगह समुंदर है तो वहां मछली पकड़ने और व्यापार विकसित हो गया, तमिलनाडु केरल में। कहीं उपजाऊ मैदान है, बिहार यूपी पंजाब, तो वहां कृषि हो गया। इतिहास में भी व्यापारिक मार्ग, जैसे सिल्क रूट बोलता था, रेशम मार्ग, भारत को विश्व से जोड़ा। इस तरह भौगोलिक और ऐतिहासिक विविधता ने भारत को आर्थिक रूप से क्या किया, मजबूत बना दिया। ये वाला कहानी भी हमारा खत्म हो गया। पेज नंबर 13 में आ जाओ। एकता में अनेकता, वहां एक पैराग्राफ दिया है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ऐसे वैसे जो। चलो उसका सारांश देखते हैं। सारांश बोलता है, जब अंग्रेज के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन चला तो भारत की विविध जनता, हिंदू, मुसलमान, सिख, सब कोई ईसाई,
चाहे वह कोई भी हो, तमिल, मराठी, पंजाबी, असमिया, सब एक ही लक्ष्य से जुड़ गए हैं। क्या? कि हमको आजाद कराना है। यानी कि यह एक गलती हो गया। यह क्या होगा? अनेकता में एकता। यह अनेकता में क्या होगा? एकता होगा। उदाहरण में देखो, गांधी जी, नेहरू, मौलाना आजाद, टैगोर सभी ने मिलकर एक ही लक्ष्य रखा। क्या? भारत की आजादी और एकता। अब 14वां नंबर पेज में अभ्यास है और सारांश है। तो सारांश, भारत की विविधता उसको महान बनाती है। हमारी भाषा, धर्म, खान पान, रीति रिवाज भले ही भिन्न हो, पर हम सब क्या हैं? भारतीय हैं। तो व्याख्या देखो, यह अध्याय हमको क्या सिखाता है? कि भिन्नता को क्या करना चाहिए? स्वीकार करना चाहिए। हाँ, भिन्नता को। और वो क्या था? एक विविधता और एक क्या था? हाँ, असमानता को क्या करना चाहिए? दूर करना चाहिए। विविधता हमारे संस्कृति तोड़ती है, तो विविधता हमारे संस्कृति की आत्मा है और एकता हमारी पहचान है। मुख्य संदेश क्या दे रहा है ये वाला चैप्टर? विविधता कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि हमारी ताकत है। अलग अलग होते हुए भी हम सब एक हैं, यही भारत की क्या है? पहचान है। तो यही वाला एनसीईआरटी का भी हम क्या बताएं? पैराग्राफ बताए हैं। इसका सारांश चाहते तो ऐसा बता सकते थे। थोड़ा सा एक कार्टून है, क्या है? विविधता की समझ। विविधता की समझ में देखो, यह बता रही है कि भारत अपनी असाधारण विविधता के लिए जाना जाता है। धर्म, भाषा, जाति, पहनावा, परंपरा और श्रृंगार, जो भी संस्कृति, सब क्या भिन्न भिन्न है। देखो, ये लड़की साड़ी पहनी है, ये मुरेठा बांधा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है ना। पुराने जमाने में देखो, तो पुराने जमाने में भी क्या है? यह राजा है, यह क्या? प्रजा है। समुंदर में कुछ जीविका कर रहा है, कोई यहाँ खेती बाड़ी कर रहा है, तो सब अलग अलग है ना। कोई व्यापारी कर रहा है, कोई खेती किसानी कर रहा है। ये महिला ऐसा करके जा रही है। तो लोगों का जीवन शैली, भाषा, संस्कृति सब अलग अलग था। विविधता उत्पन्न होती है जब लोग क्या करते हैं? यात्रा करते हैं, व्यापार करते हैं और नए क्षेत्रों में बस जाते हैं, तो विविधता हो गया उत्पन्न। और जब बस गया तो क्या हुआ? यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब क्या है? अलग अलग भिन्नताओं के बावजूद एकता के साथ बनाकर रह रहा है। यही हमारे देश का क्या है? पहचान हो गया। कैसा लगा ये वाला पोस्टर? कॉमिक्स टाइप का हो गया क्या बच्चा लोगों के लिए? अब देखो, ये जो सारांश तुमको सोचे थे पढ़ाने के लिए, लेकिन चैप्टर तो हमारा बहुत छोटा है। तो बहुत छोटा, तो ये सारांश तो नहीं पढ़ा है ना। जो एनसीईआरटी में बोला है पेज बाय पेज, उसी का ये सारांश है। तो सारांश खाली यहाँ स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, लेना होगा स्क्रीनशॉट। तो क्या करना, वहाँ वीडियो देख के लेते जाना। विविधता का यहाँ पर अर्थ बता दिया गया। विविधता के कारण में क्या क्या सारांश निकला? भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक। एक चार्ट में बना के दे दिए, क्योंकि एनसीईआरटी तो चार्ट नहीं ना बनाता है। फिर भारत में विविधता के रूप में पहला वाला क्या है? भाषाई विविधता। 22 ठो है। संविधान का 8वीं अनुसूची है। अभी एक ठो नया को जोड़ दिया। किसको जोड़ा? संथाल को जोड़ा है। फिर देखो, धार्मिक विविधता में भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष है, इतना सारा धर्म है। यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता कौन सा अनुच्छेद में दिया? 25 से 28 में दे दिया। ये नोट्स हो गया तुम्हारा। सांस्कृतिक विविधता में देखो, लोक कला, नृत्य, संगीत, परिधान, भोजन है। क्या क्या एग्जाम्पल में? भरतनाट्यम, भांगड़ा, कथकली और गरबा। भौगोलिक विविधता में देखो, हिमालय से लेकर समुद्र तक ना, तो पर्वतीय इलाका, मैदानी इलाका, तटीय इलाका और रेगिस्तान है, सबका जीवन शैली अलग। जैसे कश्मीर में ऊन पहनेगा लड़का लोग, और राजस्थान में हल्का कपड़ा, मरुभूमि मतलब भूमि का है ना। विविधता का महत्व क्या है? देखो, सामाजिक दृष्टि से क्या है? यह एकता और सहिष्णुता को बढ़ावा देगा। आर्थिक दृष्टि से क्या होगा? कि उत्पादन बढ़ेगा, फसल उद्योग विकसित होगा। राजनीतिक दृष्टि से हमारा समानता होगा और एकता बने रहेगा, सम्मान भी होगा। और सांस्कृतिक दृष्टि से ये क्या? रचनात्मकता है, कला है और नवाचार को प्रेरित करता है। विविधता और असमानता में अंतर क्या है? तो देखो, विविधता में क्या है कि अगर अंतर है तो हम सम्मान देंगे, लेकिन असमानता में अंतर है तो भेदभाव करेंगे। विविधता है अलग धर्म, अलग परंपरा के, लेकिन असमानता में जाति बटेगा, ऊंच और नीच होगा। विविधता में एकता रहेगा और सहयोग रहेगा, लेकिन असमानता में विभाजन और अन्याय होगा वहाँ, है ना। अन्याय, छुआछूत हो जाएगा, भेदभाव हो जाएगा वहाँ, है ना। तो वो था एनसीईआरटी और ये था सारांश। अब आने एकता में एकता, यहाँ भी मिस्टेक हो गया है।
ये गलती हो गया, अनेकता में एकता है ना। तो अनेकता में एकता, अरे भाई यहाँ भी वही है। अनेकता में एकता क्या अर्थ है? भिन्नताओं के बावजूद एकता बनाए रखना, यही भारत की सबसे बड़ी विशेषता भी है और शक्ति भी है। तो विविधता का संवैधानिक संरक्षण कौन कौन अनुच्छेद करेगा? तो देखो एग्जाम में आएगा, 14 से 18 समानता का। स्वतंत्रता का अधिकार किसमें आएगा? 19 से 22। धार्मिक वाला किसमें आएगा? 25 से 28। और सांस्कृतिक और शैक्षणिक किसमें आएगा? 29 से 30 आएगा। तो ये वाला तो बहुत एग्जाम में पूछता है, बार बार पूछता है ये वाला, ठीक है। चुनौती क्या है भैया अभी हमारे यहाँ? तो दंगा हो जाता है, जातिवाद है, क्षेत्रवाद है, बोलता है भगाओ यहाँ से, भाषाई विवाद है, और आर्थिक असमानता है। कहीं बिहार को गरीब बना दिया और गुजरात को अमीर बना दिया। मिला जुला करके तुम्हारे चैप्टर निष्कर्ष पे पहुंचने वाला है। क्या निकला निष्कर्ष? भारत की विविधता उसे क्या है? कमजोरी नहीं है, बल्कि क्या उसकी ताकत है। वह क्या सिखाती है? कि भिन्नता के बावजूद एकता संभव है। यही हमारी सभ्यता का क्या है? मूल संदेश है। हो गया ना? कहानी खत्म हो गया, तो 22 मिनट लग गया। ठीक है, इसको हटा दो, ये सब हटा दो, अब कोई दिक्कत है नहीं। कुछ हम लोग क्वेश्चन हल्का सा देख लेते हैं, 10 क्वेश्चन है ना। ये उत्तर कुंजी है, उत्तर कुंजी। जो वीडियो देख लो, जो तुमको व्हाट्सएप में क्वेश्चन दिए हैं, व्हाट्सएप में जो क्वेश्चन है इसका फोटो में नहीं लेना। व्हाट्सएप में जो क्वेश्चन दिए उसका क्या है यहाँ पे? आंसर है। इसका मतलब उस क्वेश्चन का जवाब तुमको कहाँ मिलेगा? इस इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो देखेगी तब। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चन यहाँ, 10 क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्या लेते हैं? 10 क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। विविधता की समझ। आव्या क्लास जेटेड सीटेड की तरफ से 100 सुपर हॉट्स लेवल क्वेश्चन रेडी हुआ है। कितने तारीख को? 7 नवंबर 2025। ये तो वही कहानी है भैया, क्वेश्चन तो जल्दी से दिखा दो। क्वेश्चन देखो, बताओ क्या है। पहला वाला क्वेश्चन क्या होगा? यही ना दिए हैं तुम लोग को हर्ष। भारत में विविधता का अर्थ क्या है, बताओ। क्या होगा? विविधता का अर्थ क्या हमारा? भिन्नताओं का अस्तित्व हो गया ही ना है। ठीक है। एकता में अनेकता वाक्य किस भावना को प्रकट करता है, बताना। एकता में अनेकता, अरे गलत है, सॉरी। हाँ, अनेकता में एकता। अनेकता में एकता किसको प्रकट कर रहा है, बताना। सांस्कृतिक एकता को, ये भी सही हो गया। तीसरा वाला सवाल का जवाब बताओ। विविधता का प्रमुख कारण क्या है? ठीक है, यही वाला आंसर सही होगा। अगला वाला आंसर बताओ। भारत की विविधता का सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? भाषा अलग अलग है ना, 22-23 में तो भाषा, और लोकल तो 1000 से ज्यादा भाषा हो गया। अगला वाला क्वेश्चन बताओ, विविधता का क्या अर्थ है, बताओ। अलग अलग एक साथ होना, अलग अलग का एक साथ होना। यही हमारा, ये तो सीटेट में पूछा ये वाला। अगला वाला बताओ, असमानता और विविधता में क्या अंतर है, बताओ। विविधता में समान, असमानता में वाह, एकदम सही हो गया। व्यत्यास। विविधता को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वाह, डाइवर्सिटी होगा। विविधता में एकता का प्रतीक कौन है, बताओ। अरे भैया, ध्वज में 3 तिरंगा, 3 रंग है ना, अलग 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 है। अलग। ठीक है। हाँ। हाँ, संसद में भी है। संसद भवन है, देखो भवन, ये तो संसद की बात नहीं कर रहा, किसी बात कर रहा, भवन का, बिल्डिंग का। ये तो संसद में भी इतना है, भवन तो एक हो गया है ना। प्रतीक है तो प्रतीक है तो राष्ट्रीय ध्वज हो जाएगा हमारा, भारतीय ध्वज। अलग अलग रंग, अलग अलग कौन दिखा रहा है? अलग अलग, एक दिखा रहा अहिंसा के लिए, एक शांति के लिए, एक हरियाली के लिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ डाउट तो नहीं है? संविधान तो सबकी बात कर रहा है क्या? ध्वज ही होगा ना, अच्छा ठीक है।
9वां नंबर बताओ क्या है। भारत की कला और संस्कृति। कला और संस्कृति होगा ना, ठीक। ये वाला मिस्टेक है, अनेकता। अनेकता में एकता हो गया। सब में ठीक हो गया। हाँ, मिस्टेक हो गया। बस इतना ही रखना देते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन दिख गया तो चलो 11 को देख देख ही लो, है ना। सत्ता और सम्मान। सहिष्णुता और सम्मान, तो क्वेश्चन तो आसान है। ये क्लास हमारा इतना ही खत्म हो रहा है।